हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। जितने भी योगा आसन और एक्सरसाइज की जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको, घर पर उसका प्रैक्टिस करते रहें और खुद को फिट रखें। पिछले वीडियो में मैंने आपको हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कहानी सुनाई थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज मैं फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, धरती पर सबसे तेज इंसान की कहानी। तो धरती पे सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट कैसे बने, जानना चाहेंगे? चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जो रेसिंग ट्रैक पर चीते की रफ्तार से दौड़ता है और जिसकी रफ्तार का अंदाज़ा सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे पर ही लगाई जा सकती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट की, जिन्होंने सिर्फ 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इतना ही नहीं, 2008 से लेकर अभी तक सभी ओलंपिक्स की 100 मीटर और 200 मीटर रेस में जीतकर वे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया के सबसे तेज इंसान का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके गांव में ना तो बिजली थी और ना ही घर घर पीने के लिए पानी। लेकिन इन सभी परेशानियों का बखूबी से सामना करते हुए उसेन बोल्ट ने दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ कर जाने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम उसेन बोल्ट के इस प्रेरणादायक जीवन को शुरू से जानते हैं। सेंट लियो उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। स्टूडेंट्स, बता दूं कि जमैका वेस्ट इंडीज का एक बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है और मौजूदा समय के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल का जन्म भी इसी द्वीप पर हुआ था। जमैका की राजधानी किंगस्टन से बोल्ट के गांव शेरवुड कंटेंट की दूरी तय करने में करीब 3.5 घंटे का वक्त लगता है। और उनके इस गांव में ना तो सड़कों पर लाइट्स है और ना ही घर घर में पानी की सुविधा। लेकिन उनके परिवार वालों का मानना है कि उन्हें इस तरह की ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है। बोल्ट के पिता का नाम वेलेस्ली और माँ का नाम जेनिफर है। जो साथ मिलकर गांव में ही एक किराने की दुकान चलाकर अपना और अपने बच्चों के आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते थे। बोल्ट ने अपने बचपन का समय अपने भाई के साथ गली में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए बिताया। उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं छोटा था तो वास्तव में मैं खेल के अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता था और इसलिए बोल्ट ने शुरू से ही अपने दिमाग में खेल में ही करियर बनाने का सोच लिया था। अपनी छोटी उम्र में बोल्ट ने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबसे तेज रनर बने। लेकिन 12 साल की उम्र तक बोल्ट ने यह तो सोच लिया था कि उन्हें खेल में अपना करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में यह डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट का भी बहुत शौक था। लेकिन बहुत जल्द बोल्ट का यह कन्फ्यूजन भी दूर हो गया जब उनके क्रिकेट कोच ने पिच पर बोल्ट के दौड़ने की स्पीड देखी और बोल्ट को सलाह दिया कि वे स्प्रिंटिंग में कोशिश करें। फिर क्या था, बोल्ट ने भी अपने कोच की सलाह मान ली और मैकेनल से दौड़ की ट्रेनिंग लेने लगे। और फिर पहली बार लगभग 15 साल की उम्र में कैरिबियन रीजनल कंपटीशन में जमैका से खेलते हुए 2001 में 400 मीटर और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता और फिर 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में एक गोल्ड के साथ 3 पदक जीते। लेकिन उसी बीच उन्हें जीवन के कठिन समय से भी गुजरना पड़ा, जब मई 2004 में घुटनों की नस की चोट की वजह से बोल्ट को ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा और वो कोई भी पदक जीतने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी
और जी जान से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गए। और फिर क्या था, 2008 के समर ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और साथियों के साथ मिलकर 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा 2008 से लेकर अभी तक सभी ओलंपिक्स के 100 मीटर और 200 मीटर रेस में जीतकर वे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स बता दूं कि अभी जल्द ही बोल्ट के मेडल के सूची में से एक गोल्ड कम हो गया है, क्योंकि 2008 के ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में उनके साथी नेस्टा कार्टर का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बोल्ट का कहना है कि अगर आज वे एक रनर नहीं होते तो एक तेज गेंदबाज होते, क्योंकि बचपन में उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी और वे शुरू से पाकिस्तान के वकार यूनिस के गेंदबाजी के प्रशंसक थे। स्टूडेंट्स, उसेन बोल्ट का जीवन हमें यह सीख देता है कि परेशानियां कैसी भी हों, अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य के लिए अपना 100% देते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इस तरह से आज मैंने आपको धरती पर सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट की कहानी सुनाई। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।